अगर आप चेन्नई जा रहे हैं तो ये एक जगह है जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। ये है द मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी। इसे अक्सर क्रोकोडाइल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग और अनयूजुअल प्लेस है। द मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी एक रिनाउंड रेप्टाइल जू और रिसर्च स्टेशन है जो ममल्लापुरम में है। ये जगह चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। सन 1976 में रोमुलस विटटॉकर ने इसे एस्टैब्लिश किया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल जू है। आपने रिजर्व बैंक सुना होगा, वर्ल्ड बैंक सुना होगा, स्विस बैंक भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने क्रोकोडाइल बैंक के बारे में सुना है? नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स 9 और मुसाफिर हूं यारों के इस एपिसोड में हम आ गए हैं चेन्नई महाबलीपुरम के क्रोकोडाइल बैंक में। क्या कुछ है इस क्रोकोडाइल बैंक के अंदर? ट्रक चला गया, अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अलग अलग प्रजाति के क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और मगरमच्छ के आंसू भी। आओ आओ अंदर चलो। अच्छा, अंदर जाने से पहले 100 रुपए की एंट्री टिकट है। ये रहा टिकट काउंटर और यहां से आपको 100 रुपीज देने पड़ते हैं एंट्री के लिए। आइए चलें। तो अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलता है रेटिकुलेटेड पाइथन। आप इसका साइज देखिए, ये 18 फीट तक बढ़ सकता है। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। रेन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स और नदियों के आसपास रहता है और इसके खाने पीने के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। और 80 से 100 दिन के बीच में ये जो है एक तरीके से अंडे देता है। आप अंदर देखें, ऊपर बैठा हुआ है पाइथन, एकदम शांति से। बहुत खतरनाक लग रहा है यार, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। पाइथन की बात हो गई, पाइथन आपको दिखाया। अब आइए आपको एक टर्टल दिखाते हैं जो कि बहुत ही अलग लेवल पे आपको लगेगा। मतलब कि आपने इस तरह का टर्टल फिलहाल अभी नहीं देखा होगा। अगर आप यहाँ अंदर देखें तो यहाँ पर अंदर है गैंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल। ये देखिए, ये टर्टल। हेलो हेलो भैया, आप कछुए से रेस जीते थे तो इसके बारे में बताऊं तो ये एक बड़ा सॉफ्ट शेल टर्टल है जो कि पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स में पाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। और ये 90 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है। जो फीमेल्स का साइज़ है वो ये है। अंदर ये टर्टल यहाँ पर घूम रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। टर्टल से आगे बढ़ेंगे, अब एक और टर्टल की तरफ चलते हैं। यह है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। इसको बातागुर बस्का भी कहा जाता है। ये उत्तरी नदियों में पाए जाने वाले छोटे कछुए होते हैं। अगर आप ये देखिए, कोने में ये वाला कछुआ यहाँ पर आराम कर रहा है। ये सब कुछ क्रोकोडाइल बैंक के अंदर आपको इस तरह के जानवर मिलते हैं। अगला है रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल। ये भी छोटे छोटे टर्टल हैं और ये 2004 से इनकी ब्रीडिंग क्रोकोडाइल बैंक के अंदर हो रही है और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे बच्चों को लेकर आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे ना, तो आप एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बारे में बात हो गई है। और एक और टॉर्टोइज है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यह है ट्रावेनकोर टॉर्टोइज। ये दिख नहीं रहा है, ये कहीं तो अंदर छुपा है, वहाँ कोने में बैठा है। अगर वहाँ जूम करके देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया जो है, वहाँ पर उनकी जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर मिलता है। 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इंडियन टेंट टर्टल है। ये छोटे वाले टर्टल्स यहाँ पर हैं, आप देखेंगे अंदर। तो ये एक साल में 3 से 10 अंडे देते हैं लगभग और ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता। और ये भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब आ जाइए, अब देखते हैं ये आखिरी टर्टल। ये है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल और सुंदरी कछुआ इसको कहा जाता है। ये अंदर पानी के अंदर कहीं घूम रहा है, बट यहाँ से थोड़ा सा इसको देख पाना मुश्किल हो रहा है। कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ तो ये यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो खैर चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्रोकोडाइल पार्क में और क्या कुछ है। और यहाँ पर एक कोबरा की तस्वीर भी लगाई गई है, यहाँ पर आप लोग डोनेट कर सकते हैं। टर्टल से हम आगे बढ़े और देखो वहाँ पे घड़ियाल है, उधर वो जूम करके दिखाओ। ये घड़ियाल है इस वाले पॉन्ड में और भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्टैचू है। मन कर रहा है एक बार ऐसे टच कर लो, लेकिन टच मत करना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर कोने में बैठा हुआ है भाई, आराम से धूप का आनंद ले रहा है। वाह जी वाह। तो ये तो बात हुई घड़ियाल की और इसकी भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़ के बारे में जानकारी लगी है। और मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड में से एक है ये। आइडियल फिश ट्रैप के लिए इनके जॉस तैयार हैं और 1970 से इसके जो हंटर्स और पोचर्स हैं 1970 तक वो काफ़ी ज़्यादा इनका शिकार करते थे। तो ये घड़ियाल के बारे में बात हुई। अब आइए आगे चलें और देखते हैं कि और क्या कुछ है क्रोकोडाइल पार्क के अंदर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी बड़ा पार्क है ये। अगला पार्ट जो है ये एलिगेटर का है। ये भी भाई साहब आराम कर रहे हैं यार। ये तो भाई अंदर नहा रहा है, उसकी थोड़ी सी शक्ल दिखाई दे रही है। और हाँ, आपकी सेफ्टी के लिए अपना हाथ या इससे छलांग मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहुत खतरनाक जानवर होते हैं ये, आपको अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए आप इनसे थोड़ा बच कर ही रहें। तो एलिगेटर वहाँ आराम कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। वहाँ पर एक मगर है और मार्श क्रोकोडाइल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर चल के देखते हैं इसको कि ये कैसा दिख रहा है।
ये देखो मगर यहाँ पर है, ये आराम कर रहे हैं भाई। बहुत ही डरावना लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। गौरव भाई हमारे साथ। गौरव भाई आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है नहीं लग रहा भाई? ये ऐसा लग रहा है यहाँ से कूद जाएगा ये तो। मैंने उस वाले के दांत गिन लिए हैं। कितने? 15 एक तरफ है, 15 एक तरफ, बीच में एक है। अच्छा 31। काफी इंटेलिजेंट लग रहा है। तो इस तरह से ये देखिए मगर। अच्छा, जो काफी सारे क्रोकोडाइल हैं यहाँ पे। मैंने सिर्फ नीचे वाले दांत गिने, ऊपर वाले नहीं गिने। ऊपर वाले तू गिन के आया। नहीं नहीं ठीक है, ऐसी मैंने कौन सा ब्रश करना है इनके। बहुत सारे मगरमच्छ हैं वहाँ, देखो एक लाइन से सारे मगरमच्छ बैठ के वहाँ कुछ पूल में चिल कर रहे हैं, कुछ उस कोने में बैठे हैं। ये देखो अब ये क्रोकोडाइल चल दिए पानी के अंदर। और मगर के सामने एकदम है साइमीज क्रोकोडाइल। अब ये देखो ये भी एक प्रकार का मगरमच्छ होता है और ये अंदर सो रहा है। अगर आप वो देखोगे पत्थर के पीछे, जूम करें वहाँ पर कैमरा पर्सन, आप देखिए वहाँ पर ये, हाँ ये वाला पार्ट जो है ये आराम कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है भाई, कीचड़ में आराम कर रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। मतलब अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसको कंजर्व करके रखा गया है। अब यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं क्रोकोडाइल बैंक को, कि यहाँ पे और कितने प्रकार के क्रोकोडाइल मौजूद है। भाई थोड़ा डरावना भी लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब ये आ गए हम एक और नए मगरमच्छ के पास, तुमिस्तामा नाम है इसका। ये देखिए इसकी लंबाई 18 फीट तक ये जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, ये लंबा हो जाता है। ये देख के इतना डरावना लग रहा है कि मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही। और आगे आप इसकी पूरा मुंह देखो, एकदम पतला जैसे घड़ियाल का होता है ना, उस टाइप का है। लंबाई देखो अगर दिख रही हो तो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा, लाइक बहुत ज़्यादा। फॉर्च्यूनर जितना लंबा हो गया होगा ये 3 मीटर 6, हाँ फॉर्च्यूनर से भी लंबा है। एक्चुअली अगर रेफरेंस के लिए बताओ तो फॉर्च्यूनर से भी लंबा। और इसने भी मुंह खोला, इसके दांत देखिए कितने ज्यादा नुकीले और खतरनाक। तो वहाँ हमारे राइट साइड में, उधर लेफ्ट साइड में भी, इधर भी मगर और मार्श क्रोकोडाइल उनके वो हैं और बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में। आप देखिए पूरा पूरा पॉन्ड भरा हुआ है। और उधर पीछे एक मगर वो देखो वहाँ घूम रहा है, इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आकर देखो उधर वो घूम रहा है। वहाँ भी साइड में सब लेटे हुए चिल कर रहे हैं लोग। लेकिन बहुत ही डर लगता है, अगर मतलब कोई हल्का सा ऑ करके आवाज़ भी कर देना तो आपको डर लगेगा। बट यार मेरे हिसाब से ना 100 रुपये में ये वर्थ इट है। मतलब अभी तो हमने आधा भी नहीं घूमा और अभी से हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। 100 रुपीज़ में इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन कहीं नहीं मिल सकता। क्रोकोडाइल बैंक महाबलीपुरम में मिल सकता है। आओ आगे देखें, आगे भी सांप वगैरह भी हैं और भी क्रोकोडाइल्स हैं, उनके पास चलते हैं। आइए, क्रोकोडाइल के बाद अब हम आए एशियन वाटर मॉनिटर लिजर्ड के पास। और ये देखो नीचे ये लेटी हुई है, आपने ऐसा टीवी वगैरह में देखा होगा, लेकिन यहाँ क्रोकोडाइल बैंक में भी है। तो मगरमच्छ के साथ साथ और भी जंगली जानवर है जिनका संरक्षण ये लोग यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली स्किन लगाई गई है और जॉ लगाया गया है। बिगेस्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल इन इंडिया। 50 साल की उम्र में इस क्रोकोडाइल का देहांत हुआ था। और अब स्किन देखो कितनी बड़ी स्किन है। तो आपको नॉलेज भी मिलती है यहाँ पर आके। और बैंक जो है बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको हर जगह घुमाना चाहूँगा। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और इधर भी मगर एनक्लोजर है, यहाँ पर देखते हैं। ओह माय गॉड, अब हम आ गए अल दबरा जाइंट टर्टोइस के पास। और ये दूसरे सबसे ज़्यादा बड़े टर्टोइस माने जाते हैं। इनमें से एक तो 152 साल तक जी चुका है और 1.5 मीटर की इनकी लंबाई होती है। आप देखिए कितने बड़े टर्टोइस हैं ये। वो वाला देखो खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक बार को तो ऐसा लगेगा आपको कि शायद किसी बड़े पहाड़ का पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप क्रोकोडाइल बैंक में थक जाएं तो इस तरह के गज़ीबो बने हुए हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और इधर रिफ्रेशमेंट मिलती है, क्रॉक कैफ़े है, तो इधर आपको बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। कुछ भी ऐसा ना एक्सपेंसिव नहीं है। जो प्रिंट रेट वाली आप देखो नीचे 20-20 रुपये की कांच की कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स आपको मिल जाएंगी। और इसके बिल्कुल साइड में घड़ियाल की एक और बाड़ है और यहाँ पर अंदर घड़ियाल मौजूद हैं। हम देखते हैं ज़रा कहीं है कोई। अभी आई गेस घड़ियाल लोग पानी में गए हुए हैं। वहाँ पर है एक, उधर है, इधर आइए, यहाँ वो देखो, वो रहा, वो मुंह खोल के बैठा है, वो वहाँ पे आराम कर रहा है घड़ियाल। और उसके बिल्कुल साइड में एक छोटा सा टर्टल भी है, तो वहाँ पर ये आराम कर रहा है। और अब
चलेंगे हम यहाँ से शो स्टॉपर की तरफ, जो कि है सबसे बड़ा क्रोकोडाइल। ये है किंग ऑफ क्रॉक्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये आपको दिखाते हैं, ये है इधर, और देखो कितना बड़ा है वो। वहाँ देखिए सामने, वो देखिए इतना बड़ा क्रोकोडाइल, मतलब मैंने कभी नहीं देखा, किसी जू वगैरह में भी नहीं देखा जितना बड़ा क्रोकोडाइल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर वो आराम कर रहा है। अभी भी और भी बचा है बैंक, तो मतलब मोस्टली देखा जाए तो सारे क्रोकोडाइल आपको मिलते हैं यहाँ पर, और कुछ स्नेक्स भी मिलते हैं। शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको दोबारा एक बार स्टार्टिंग में दिखा देंगे, वहाँ पर सांप का जहर निकालते हुए भी आपको दिखाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इधर आइए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर भी है, खारे पानी का मगरमच्छ, और ये रहा पानी के अंदर, बहुत बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसकी लंबाई में बात करूँ तो ये 6 मीटर तक यानी कि 18 फीट तक बड़ा हो जाता है, और इसका वज़न 1 टन यानी कि 100 किलो तक का वज़न होता है इसका। 1 टन 100 किलो होता है ना, क्विंटल 1000 होता है, 100 किलो तक वज़न होता है इसका। 1 टन 1000 किलो, हाँ, इसका वज़न 1 टन तक जा सकता है, यानी कि 1000 किलो तक का ये एक मगरमच्छ हो सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसकी आंखें देखो, आई गेस इसके आंसू भी आ रहे हैं, तो उसी को शास्त्रों में मगरमच्छ के आंसू कहा गया है। क्रोकोडाइल और एनिमल्स जो यहाँ पर है, उसके अलावा आप कुछ इस तरह के जानवर भी यहाँ देख सकते हैं। कॉमन क्रेट, स्पेक्टेकल कोबरा, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर यहाँ दिखते हैं। इनफैक्ट बर्ड्स भी दिखती हैं। आगे आओ, यहाँ पर आपको क्रॉक बैंक बर्ड सेंचुरी के अंदर 60 से ज़्यादा बर्ड्स की वैरायटी भी है जो दिख जाती है। हमने आपको क्रोकोडाइल बैंक में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोकोडाइल दिखाए, लेकिन यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन ये भी है, ये इंडोनेशिया में पाई जाती है, और इसकी डिटेलिंग अगर बताएं तो 70 किलो तक इसका वजन होता है, और ये एक ऑब्जेक्ट को 300 मीटर दूर तक देख सकती है, और एक बफेलो साइज़ के एनिमल को भी मार सकती है। इसका जो स्लाइवा होता है उसके अंदर बहुत ताकत होती है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये सब मैंने पढ़ के बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कोमोडो ड्रैगन। आप देखो यार, ये बहुत बड़ी लिजर्ड है, बहुत ही क्रीपी लगती है यार, बहुत ही खतरनाक लगती है, लेकिन हमने पहली बार देखी है, अच्छी लग रही है। गुड जॉब। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं यार, इनको ना आप किसी तरह खाना डालें, ना इनको आप परेशान करें, कुछ फेंकें वगैरह ना। आपको बोलना है, कुछ बोल लो, उनको सुनाई देगा तो वो रिएक्ट करेंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। इसी कान तो नहीं दिख रहे कहीं। कोमोडो ड्रैगन, ओके, चलिए अब आगे चलें। ये है रेटिकुलेटेड पाइथन, और ये जो है अभी तक जो सबसे लंबा रिकॉर्ड किया गया है वो 39 फीट 9 इंचेस का, 9 मीटर 80 सेंटीमीटर का। ये लॉन्गेस्ट स्नेक देखा गया था 1912 में सुलावेसी के अंदर, और इसको 1972 के बाद से प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि इसकी स्किन को बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूटिलाइज़ किया जाता था। इंडोनेशिया से आता है ये, और ये इंडिया के अंदर असम बॉर्डरिंग म्यांमार है, या फिर निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर मिलते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में सांप पाया जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा की तरफ चलते हैं। चश्माधारी कोबरा, ऐसा कोबरा जिसकी आंखों पे चश्मे का निशान बनता है। आप वो देखिए, ये कोबरा यहाँ पर घूम रहा है। अभी इसने फन नहीं फैलाया है, जैसे ये फन फैलाएगा तो ऐसा लगेगा कि इसने चश्मा पहना हुआ है। और ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, यानी कि ऐसा जहर जो आपकी नर्व्स पर, जो दिमाग की तरफ नर्व्स जाती हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं, और जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये एक छोटा सा टूर था क्रोकोडाइल बैंक चेन्नई का, महाबलीपुरम का। अगर आप कभी इस साइड आने का प्लान कर रहे हो तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा। 100 रुपये की टिकट है, पैसा वसूल है। बच्चों के साथ आएंगे तो वो बहुत कुछ सीखेंगे। आप भी अगर यहाँ आएंगे तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप भी बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो आज के एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। आपको कैसा लगा क्रोकोडाइल बैंक, कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अनोखा है। हमने एक्सपीरियंस करना था, हमने सोचा आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं।